साथियों नमस्कार। एक व्यक्ति हमारे साथ मिल गए हैं। यहाँ पर मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हूँ और जनपद गाजीपुर के जमानिया विधानसभा में यहाँ पर लटिया महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे साथ एक व्यक्ति मिल गए। इनको मैं ऑफ कैमरे जब इनसे बात किया तो मुझे लगा कि इनको जो है इनसे बात करना चाहिए। मेरी इच्छा जागी कि इनसे ज़रूर बात करना चाहिए और इनकी बातों को अपने चैनल के माध्यम से रखना चाहिए। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम विकास कुमार है। विकास कुमार जी। लटिया महोत्सव में आप आए हैं। यहाँ लटिया महोत्सव में ये अशोक स्तंभ है। बताया जाता है कि 84,000 स्तूपों में से एक स्तूप है जो सम्राट अशोक ने यहाँ पर स्थापित किया था। हाँ हाँ, हमें ये पता है कि मतलब ये अशोक स्तंभ है। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। पहली बात तो ये अच्छा। ठीक है। मैं बस बुक्स में किताबों में पढ़ा हूँ कि अशोक के बारे में, अशोक सम्राट के बारे में, ये मौर्य वंश के थे। ठीक है, ये इन्होंने बौद्ध अपनाया था बस। और अपनी मैं थोड़ा सा हट के तैयारी करता था। ठीक है। अच्छा। इंजीनियरिंग की, जैसे एयरफोर्स की। अच्छा, कितना पढ़ाई लिखाई हुई है? मेरी 10+2 है बस। 10+2? हाँ। इतना सारी बातें कर रहे हैं आप। 10+2? मैं एनडीए क्वालिफाइड हूँ 2017 में। अच्छा। इंटरव्यू में ऐसे करके मैं छट गया था, स्क्रीनिंग टेस्ट में। अच्छा। अच्छा, तो आप जो है आप हरिजन मतलब हरिजन बिरादरी से आप आते हैं? हरिजन बिरादरी से नहीं। हरिजन का मतलब होता है कि भगवान के समाज से आते हैं हम। अच्छा। ठीक है, आप उसको गलत उच्चारण नहीं करिए। अच्छा। आप ही सब लोगों के गलत बोलने की वजह से हम लोगों से ऐसा अभद्र व्यवहार होता है। ठीक है। यहाँ पर जितने लोग आए हैं वो लोग जो है बुद्ध को मानने वाले हैं। बुद्ध को हम भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। बुद्ध मतलब माइंड होता है। इसे कन्वर्ट करिए अंग्रेजी। ठीक है, बुद्ध का मतलब क्या होता है? लेकिन लोगों के बातों में विरोधाभास झलकता है और अन्य जैसे कि हिंदू धर्म के खिलाफ हो या अभी राम मंदिर की हम बात कर दिए कि राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो लोग बड़ा खिलाफ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो राम मंदिर बना है वो सही है? मेरे को लगता है कि शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। प्रधानमंत्री जो ये रेलवे प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें जो भी बेच खरीद रहे, मतलब हमें इन सब से चीज़ों से लेना देना नहीं है। जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं वो, मेरे माइंड से। ठीक है। पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि वो शिक्षा को प्राइवेट कर दें, क्योंकि मेरे गांव देवैथा में स्कूल तो है सरकारी, लेकिन उसमें एक भी बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। बहुत अच्छी व्यवस्था है उसमें, लेकिन एक भी टीचर नहीं है ढंग का उसमें। एक दिन मेरे साथ एक ये है मेरे गांव के मिस्त्री जी, इनको लिवा के गया 26 जनवरी को। ठीक है, मैं अपने स्कूल से आ रहा था तो उसमें गया, देखा सर, वो एक सर थे उसमें। मैं बोला कि सर यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पे 30 बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं बोला आज रिपब्लिक डे है, बच्चे कहाँ हैं? तो बोले कि मतलब आते हैं ऐसे कुछ, मतलब तो वो बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे। तो मैं बोर्ड पे देखा कि डीएम साहब का नंबर था, तो वहाँ पे कॉल कर दिया। वो टीचर जो है घबरा गया पूरा कि अब ये क्या बोलेगा। तो मैं बोला कि सर हैप्पी रिपब्लिक डे, आपको विश करने के लिए बस कॉल किया। फिर कॉल कट कर दिया। ठीक है। फिर मैं उस टीचर से बोला कि देखिए, अगर आपको नहीं पढ़ाना है तो कह दीजिए हम नहीं पढ़ाएंगे, ये स्कूल हमें दे दीजिए, मैं फ्री में लड़कों को पढ़ाऊँगा। ठीक है। लेकिन वो कहे कि नहीं, ये बस की बात नहीं है। मतलब हमको डरा दिए वो लोग। जैसे बड़ी बिरादरी यही होती है ना, जो आधा अधूरा अपने जो पैसा, लालच। अब वहाँ पे जो लोग बात कर रहे थे राम के बारे में ना, तो राम में जो लिखा गया रामचरितमानस जो पढ़ेगा वो समझेगा। मैं 20 साल से मेरे बाबा जी पढ़ते हैं और सुना रहे हैं हमको। ठीक है। मैं एक दिन ऐसे ही सुना रहे थे, जब मैं पढ़ लिख करके आया तो एक चीज़ के बारे में समझ गया, धर्म के मतलब। तो उनसे पूछा कि बाबा आप रोजाना रामायण पढ़ते हो, धर्म का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा धर्म का मतलब, वो जाति से जोड़ दिए। ठीक है। वही बात मैं अपने गांव में एक जैना सर जी हैं, उनसे पूछा कि गुरुजी धर्म का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब धारण करना होता है। ठीक। फिर वही एक बिहार में बड़ौरा गांव है, फिर वहाँ गया, पंडित जी से एक पूछा कि उनको बैठा के बाइक से ला रहा था मैं, तो पूछा कि बाबा बताएंगे आप कि मतलब धर्म का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा इसमें फ़ायदा है। इन सारी चीज़ों को एक पेपर पे मैं लिखा। ठीक है। अब पढ़ने लगा और उसको रामचरितमानस को भी मैं पढ़ता था। पहले मैं मंगलवार को व्रत रहता था जब मैं छोटा था। जो बच्चे क्या सीखते हैं, घर के लोग जैसे रहते हैं वही आदतें सीखते हैं। तो पढ़ते पढ़ते मैं वैसे ही सीख रहा था, सब पढ़ लिया था उसमें। तो उसमें धर्म के बारे में बार बार मतलब रिपीट, एक ही बात को कई कई बार मतलब रिपीट किया गया कि धर्म मतलब उसके साथ ऐसा धर्म निभाओ। जैसे महाभारत में विष्णु भगवान ने कहा जो अर्जुन थे उनसे कि मतलब अपना धर्म, उनके भाई को अपना कैसे मार सकता है? वो नहीं मार सकता। उनके पास वो सवाल, मतलब वो जब खड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि अपना मतलब धर्म निभाओ।
मोह माया छोड़ दो, तब उन्होंने मतलब कौरवों का वध किया। ऐसे नहीं हुआ। नहीं तो आपके जो समाज के लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बौद्धिस्ट है, क्योंकि उनका मानना है कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म अपना लिया, इसलिए जो है हम भी जो है मानेंगे बौद्ध धर्म को। हाँ, तो बौद्ध धर्म को वो नहीं मानेंगे ना, वो क्योंकि आधा अधूरा मान रहे हैं ना। वो जब बौद्ध नाम लेने से नहीं होता है। पहली बात तो ये, आप किसी का नाम जान लीजिए, जैसे साइंस में अगर साइंस नाम जान लिया तो पूरी साइंस जान लूंगा क्या मैं? आप बताइए, साइंस जब अगर उसको पढ़ेंगे तब जानेंगे। बिना पढ़े तो नहीं जान सकता ना। इंग्लिश मैं स्कूलों में जब मैं फर्स्ट टाइम गया, मेरे गांव की एमएन स्कूल है इंग्लिश मीडियम, फर्स्ट टाइम 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे गया तो अच्छा, राम मंदिर का जो विरोध हो रहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसके जगह पे स्कूल बन जाना चाहिए था, तो राम मंदिर बन गया, इस पर आप क्या कहेंगे? वो सही बना कि नहीं बनना चाहिए था आपके भी नज़र में? देखिए, राम मंदिर जो है ना, ये बहुत परफेक्ट है, लेकिन इसमें संशोधन करना चाहिए उन्हें। क्या संशोधन? वो योगी जी हों या मोदी जी हों, वो तो जान रहे हैं उनको राम के बारे में, लेकिन वो ये जो पंडित जी लोग हैं, ब्राह्मण जी लोग हैं, अहीर, राजपूत, जो बड़े बिरादरी हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ये लोग नहीं जानते हैं। ये लोग नहीं जानेंगे तो गलत व्यवहार करेंगे छोटी जात वालों से। बात यही है बहुत, इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि उस दिन तो वो हुआ, मैं होते ही देखा अपने मोहल्ले में कि 2-4 बाबा लोग आ गए मांगने के लिए कि हाँ, अब ये है यहाँ पे प्रोग्राम, चंदा दीजिए। इस बात को कहने के लिए मैं अपने मोहल्ले के 4-5 लोगों को बुलाया कि ये बात चलिए हम लोग योगी जी से कहेंगे कि ऐसा आपने गलत किया, आपने सही कर दिया, लेकिन मेरी भी एक बात काम कर दीजिए, शिक्षा को आप प्राइवेट कर दीजिए। हर गाँव में जितना भी स्कूल है, ठीक है, जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं गांव में, हर जो लड़का तैयारी करता है, तैयारी जो लड़का कर रहा है, जैसे प्राइवेट किए हैं ना इसको, अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, वैसे अग्निवीर की तरह प्राइवेट कर दीजिए शिक्षा को।